नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले जितने भी हमने वीडियो बना रखे हैं उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है। ऋषभदेव को एक और नाम से जाना जाता था, आदिनाथ के नाम से जानते थे ऋषभदेव को। और बताया गया है कि वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है। और 24वें तीर्थकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही पूछ ले रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी, तो जो मल्लिनाथ थी यह महिला तीर्थंकर थी। 19वीं नंबर की तीर्थंकर थी यह, और इनका नाम कहीं कहीं आप मल्लिका नाथ भी पाएंगे। और मल्लिनाथ यह 19वीं तीर्थंकर थी और यह महिला तीर्थंकर थी। व्याख्या में बताया गया है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी जो 19वें तीर्थंकर थी। सुमितिनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। यह सभी पुरुष थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं और मल्लिनाथ एक पुरुष थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित हैं। ठीक है। तो फिर वही प्रश्न भी पूछ लिया कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं, तो कृष्ण से संबंधित हैं। जो 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ। प्रश्न कह रहा है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं ना, वह चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। चलिए, यह उत्तर तो देख लिया हमने। अब यह देख लेते हैं यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है प्रीवियस में। 2009 में, 2006 में और 1997 में हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया। लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया। यूपी पीसीएस की मेंस 2016 में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया। देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर पर पकड़ बनाने से हमारा प्रीलिम्स, आरओ, बीपीएससी, पेट निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। व्याख्या कह रहा है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया। यह 4 व्रत क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना। ठीक है। बाद में जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने एक और व्रत इसमें ऐड कर दिया। उस व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म में सल्लेखना का क्या तात्पर्य है। देखो भैया, सल्लेखना जो है ना जैन धर्म में, वह होता है कि बिना कुछ खाए पिए अपना प्राण त्याग देना। ठीक है। इसे सल्लेखना कहा जाता है या इसी को संथारा भी कहते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जा करके संथारा लिए थे। अपने जीवन के अंतिम समय को अन्न जल त्याग करके अपना प्राण की आहुति दे दिए थे, तो इसे संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला तपस्या करने चले गए और उसी स्थान पर उन्हें सल्लेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। उन्होंने क्या किया? सल्लेखना विधि से प्राण को त्याग दिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो थे जमाली। दरअसल जमाली इनके दामाद भी थे। इनकी पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना है।
अड़ोज्या या प्रियदर्शना, इनकी शादी जमाली से होती है और जमाल ही इनके दामाद भी थे और जमाल ही इनके क्या थे, प्रथम शिष्य भी थे। अच्छा, वह जमाल ही थे जो जैन धर्म में सबसे पहले दरार डालने का भी काम करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भेद उत्पन्न किया जमाली ने। ठीक है, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना। यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है कि महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसने जैन संघ के प्रमुख के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो वह थे सुधर्मा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है, जैन धर्म में वर्णित है। इसमें होता क्या है कि एक मार्ग से 5 नेत्रहीन व्यक्ति थे जो जा रहे थे। तो इन व्यक्तियों ने देखा कि एक हाथी, जैसे ये नेत्रहीन है, देख तो सकते नहीं है, तो मार्ग में एक हाथी खड़ा था। ठीक है, तो अब यह हाथी को टच करके, महसूस करके बताते हैं कि यह क्या है। जैसे जो नेत्रहीन प्रथम व्यक्ति हाथी के सूंड को पकड़ता है, कहता है यह एक सर्प है। जो व्यक्ति पैर को पकड़ रहा है वह नेत्रहीन है, लेकिन महसूस करके बता रहा है कि नहीं नहीं यह तो खंभा है। जो व्यक्ति पेट को छू रहा है बोल रहा है नहीं यह तो बहुत विशालकाय दीवाल है। और कोई पूंछ को पकड़ रहा है तो बता रहा है कि नहीं नहीं यह तो रस्सी है। तो इस प्रकार से उनके अनुसार जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वह सही बोल रहे हैं, क्योंकि वह जो अनुभव कर पा रहे हैं वही बोल रहे हैं। लेकिन क्या वह सत्य है? तो यानी सत्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। यहाँ स्यादवाद में यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो यह किसकी महिमा है? जैन धर्म की महिमा है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जैन धर्म त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में भी विश्वास करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? ठीक है, तो वह है काल। ठीक है, काल बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। 1998 में पूछा गया यह प्रश्न है ऑप्शनल हिस्ट्री में, तो शायद अब ना पूछा जाए, इतना डीप जाके तो नहीं पूछेगा। प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? हमने यह प्रश्न डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों को जो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था और हिंदू धर्म को प्राप्त था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट लोग जैन धर्म और हिंदू धर्म दो के संरक्षण करता थे। ठीक है, और जैन धर्म का संरक्षण खारवेल ने भी किया है या ठीक है, और यह कलिंग शासक था खारवेल। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ ले रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय या ऑप्शन डी खारवेल। तो ऑप्शन डी सही है, खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो अनंत चतुष्टय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अनंत शांति को नहीं सम्मिलित किया गया है। इन चतुष्टय में अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य अर्हनत को शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं को पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहते हैं। ठीक है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 1997 ऑप्शनल हिस्ट्री यूपीपीसीएस का और यूपीपीसीएस का ही प्री 2014 यहाँ पर पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में जो संगीत होती है, यानी प्रथम जैन सभा में सर्वप्रथम जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया था।
ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि जैन संगीति या प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व पहले हुआ। इस संगीति में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में थे। ठीक है, और यह कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, नाम था इनका, स्थूलभद्र। और जैन संगीति, जो प्रथम जैन संगीति थी, जैन धर्म में प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। और प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में विभाजित हो गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस समिति में जैन धर्म 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ, तो वह प्रथम जैन समिति थी। अच्छा, दिगंबर को अपनाने वाले लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं और यह वस्त्र धारण नहीं करते हैं, यानी नग्न विचरण करते हैं। और जो श्वेतांबर लोग थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वह अर्ध मागधी में लिखा गया था। 2 बार पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मागधी में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुर्चक एक संप्रदाय था, किससे संबंधित है कुर्चक संप्रदाय? तो कुर्चक संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय थे। इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई। कदंब शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदायों के अलावा कुर्चक और श्वेतपट्ट जैन संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अभी लगातार वीडियोज आ रहे हैं इसी चैनल पर, आप इसका आनंद लीजिए, अपने परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपके काम आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।